Hello students, today we are going to discuss physics practical Maharashtra State Board and our topic is use of vernier caliper। तो आइए देखते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है और इससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इट इज अ स्केल नथिंग एल्स जो मेजर करता है डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, स्फीयर और बोब, सिलेंडर और पाइप, जिसका हम इनर डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। कुछ ऐसा हमारे पास वर्नियर कैलिपर दिखाई देता है जैसा हमने डायग्राम में बनाया है। यहाँ जाज है, यहाँ भी दो जो जाज हैं और यहाँ एक डेप्थ गेज है। मैं बताऊंगा डिवाइस से कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। बस मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे देयर इज ए मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। टू स्केल्स की बात करते हैं। मेन स्केल इज दिस स्केल जो हम जनरल हमारी लाइफ में यूज करते हैं, नॉर्मल स्केल 15 सेंटीमीटर। तो इट इज लाइक दिस इज मेन स्केल। बट यहाँ पे एक और स्केल है वर्नियर स्केल। आप ये देख सकते हो कुछ ऐसी शेप हमारे पास है लाइक दिस। ये इस टाइप से हमारे पास कुछ दिखाई दे रहा है आपको, राइट? इस टाइप का हैविंग अ विंडो, ये एक विंडो है यहाँ पे, ठीक है। इस स्केल पे यहाँ पे 10 डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगी, आप जैसे कि डायग्राम से देख सकते हैं। और इस विंडो से आप मेन स्केल की रीडिंग्स देख सकते हैं। जो भी मेन स्केल की यहाँ पे रीडिंग होंगी, मेन स्केल की ये यानी कि मेन स्केल की रीडिंग। और ये जो वर्नियर स्केल है दिस इज मूवेबल। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसको थंब से हम ऐसे करेंगे तो ये आगे या पीछे मूव कर सकता है। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। बात करते हैं इनका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम कैसे मेजर करते हैं? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि हमें पता है मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल स्केल हम यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो मैंने आपको कहा यहाँ वर्नियर स्केल पे यहाँ पे जो डिविजन्स होती हैं दैट आर 10 डिविजन्स। 10 डिविजन्स, तो 10 से हमने डिवाइड किया, इट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल 2 डेसिमल तक हमारे पास मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। बात करते हैं सर वर्नियर स्केल और मेन स्केल में डिफरेंस क्या है। मैं बताऊं, अगर मेन स्केल की 10 डिविजन्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9 and then 10, ये 10 डिवीजन है मेन स्केल की। तो वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन इसकी 9th डिवीजन से मैच करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0 से मैं लूं वर्नियर स्केल की डिवीजन, ये जो 10 डिवीजन है, और यहां पे 9th डिवीजन से 9th डिवीजन ये 10 है, ठीक है। 9 मेन स्केल की डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल की, ये VSD है और दिस इज MSD। इसमें फिर आप 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। और उसका लिस्ट काउंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बात करते हैं एरर्स की। एरर क्या होती है? मैं कहूं यहां पे हमने लिया मेन स्केल की 0 और यहां है वर्नियर स्केल की 0, यानी कि मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है उसकी 0 एंड ये जो मूवेबल स्केल है दैट इज 0, ठीक है। इस स्केल में भी आप नोट कर सकते हैं दो चीजें हैं, एक इंच का है, एक सेंटीमीटर है। बेसिकली हम सेंटीमीटर में बात करते हैं, यानी कि लोअर स्केल की बात करेंगे। ये नीचे वाले डिविजन्स और ये वाले डिविजन्स, ये ऊपर वाले की बात हम नहीं करते हैं। इंच में हम जनरली मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम सेंटीमीटर में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा कि 9 10 के इक्वल है। सो अब हम बात करते हैं एरर्स की। फर्स्ट वी हैव जीरो एरर, देन पॉजिटिव एरर एंड देन वी हैव नेगेटिव एरर ओवर हियर। तो जीरो एरर क्या होती है? देखिए मैंने कहा यहां पे 2 स्केल्स हैं। फर्स्ट इज मेन स्केल एंड दिस इज मेन स्केल की 0th लाइन। सेकंड इज वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल यहां पे है, मैं यहां पे शो कर रहा हूं इसको, तो इसकी 0th लाइन जो 0 लाइन है। अगर मैं कह रहा हूं बोथ स्केल की 0 लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, मेन स्केल की एंड वर्नियर स्केल की 0 लाइन, तो हमारे पास एरर क्या है? देखिए एग्जैक्टली यहां पे आप देख सकते हैं मेन स्केल वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की 0 कहां से देखेंगे? ये जो विंडो है यहां पे जो ये विंडो है, इस विंडो से मेन स्केल की 0 देखेंगे। और इस फर्स्ट वाली लाइन जो 0th लाइन है वर्नियर स्केल के साथ अगर एग्जैक्टली मैच कर रही है, देन एरर हमारे पास क्या होगी? 0 एरर। बात करते हैं पॉजिटिव 0 एरर की। पॉजिटिव का मतलब अगर वर्नियर स्केल की 0 थोड़ा सा राइट साइड में है, थोड़ा सा राइट साइड में है मेन स्केल की 0 से, तो कॉमन सी बात है 0 0 मैच नहीं कर रहा है। दैट मींस 0 मैच नहीं कर रही है, तो बाकी की जो 10th लाइन है, 10 लाइंस है, उनमें से कोई एक लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही होगी। उस जो मैच कर रही है उसको हम डिनोट करते हैं लेट्स से m से, m क्वांटिटी से। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर।
और पॉजिटिव एरर क्यों? आप देखिए कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, वर्नियर स्केल थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट है, तो इस एरर को हमें सबट्रैक्ट करना होता है, राइट? सबट्रैक्ट करेंगे, इसको पीछे लेके आएंगे तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग होगी जो फाइनल रीडिंग है। तो करेक्टेड रीडिंग क्या होगी? पॉजिटिव एरर को सबट्रैक्ट करना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होगा? जीरो एरर इज इक्वल टू एम इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी 0.01, तो मैं लिख सकता हूं m इंटू 0.01 सेंटीमीटर। m क्या था यहाँ पे? मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, m था वो वर्नियर स्केल की डिवीजन, वर्नियर स्केल की, जो वर्नियर स्केल के पास सिर्फ 10 डिवीजन है हमारे पास यहाँ पे, स्मॉलर स्केल, ये स्मॉलर स्केल, यहाँ पे सिर्फ 10 डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो एग्जैक्टली मैच कर रही है, आपकी बात जीरो नहीं है, ये याद रखिए। मैंने कहा ये जीरो अगर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही और ये जीरो थोड़ा सा आगे की तरफ है वर्नियर स्केल का, तो यहां पे हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे ही था हमारे पास। वर्नियर स्केल में हमारे पास कुछ ऐसे था कि ये यहां पे कुछ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाली लाइन थी, राइट। यहां पे हम देख सकते हैं जीरो जीरो से मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां है, ये फर्स्ट वाली से भी मैच नहीं कर रही, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। आप यहां पे जाके देखिए तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो यहां पे m की वैल्यू क्या हुई? 8, ठीक है। जो भी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होगी वो हमारे पास m होगा, तो m इंटू लिस्ट काउंट, दैट इज अवर पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव, इसका रिवर्स, रिवर्स मतलब वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो लिटिल बिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। मेन स्केल की जीरो की जो लाइन है वो यहां कहीं होनी चाहिए, बट उससे वो लेफ्ट साइड में हो गई है, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर को हम यहां पे नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं कि नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एम। m तो हमें पता है, यहां से भी m क्या था? जीरो मैच नहीं कर रही है, तो उन 10 में से कोई भी एक लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होगी, दैट इज m। तो n क्या है? n है हमारे पास 10, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मैंने कहा जैसे कि यहां पे 8 था मान लीजिए, और ये इस बार ये जीरो है, वो थोड़ा सा इस तरफ है, राइट, और 8th लाइन ही मैच कर रही है, लेट्स सपोज दैट। तो m हो गया 8, और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना था? 10, तो 10 माइनस 8, यहां पे n माइनस m होगा 2, तो एरर 0.02। नेगेटिव का मतलब एरर को हमें करेक्टेड वैल्यू, जो टोटल वैल्यू आएगी उससे हमें सबट्रैक्ट करना है एरर को। तो एरर को सबट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव को सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट होगा, लेकिन यहां पे एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो मेन वैल्यू माइनस एरर, जो कि एरर भी माइनस में है तो ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं टोटल वैल्यूज में, और पॉजिटिव एरर को सबट्रैक्ट करते हैं टोटल वैल्यूज में। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आज हम करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें एक स्फीयर है जिसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, एक सिलेंडर है जिसका इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है। हम टू क्वांटिटीज की बात करेंगे भी, टू वैल्यूज हम लेके चलेंगे और उनका एवरेज लेंगे, मीन लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हमें स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें मेन स्केल रीडिंग चाहिए, फिर वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हुआ, टोटल रीडिंग, और टोटल रीडिंग के बाद करेक्टेड रीडिंग। करेक्टेड रीडिंग क्या होती है? अभी एरर को सबट्रैक्ट करना, एंड देन मीन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर डिवाइस की, जिससे मैं आपको सारी चीजें दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एरर है और कैसे हमें मेजर करना है। तो आइए, यहां पे हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर डिवाइस यूज किया है। आप देख सकते हैं, दिस डिवाइस इज विद जीरो एरर। नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, दिस डिवाइस इज विद पॉजिटिव एरर, एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, दिस डिवाइस इज विद नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले एरर्स की ही बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे आप देख सकते हैं बताया था, जीरो एरर क्या है कि बोथ स्केल की जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी। तो आइए देखते हैं क्या कर रही है। यहां पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर मेन स्केल, और यहां पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल इज अवर मूवेबल स्केल, ठीक है। अपर पार्ट इज इन इंच, अपर रीडिंग फॉर इंच। ये लोअर रीडिंग आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज अवर सेंटीमीटर, और दिस इज फॉर सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल पे यहां पे आप देख सकते हैं 10 डिवीजन, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 2 3, और यहां पे 10 डिवीजन हैं पूरे के पूरे, राइट। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, और ये वर्नियर स्केल मूवेबल है, भैया आप देख सकते हैं ऐसे मूवेबल है, राइट। तो मैं सबसे पहले जीरो एरर की बात करता हूं, तो हमने इसको प्रॉपरली क्लोज किया यूजिंग दिस स्क्रू, ऐसे हमने इसको प्रॉपरली क्लोज कर लिया। जब प्रॉपरली क्लोज किया तो आप देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये मेन स्केल की जीरो है जो हम विंडो से देख पा रहे हैं,
और ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है, पहली लाइन जो स्टार्टिंग लाइन थी यहां पे, और बोथ आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। दिखाई दे रहा है? आई होप सबको दिखाई दे रहा है। तो ये जीरो कोइंसाइड मतलब जीरो ही कोइंसाइड कर रही है, तो एरर हमारे पास कितना हुआ? जीरो एरर, राइट? यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, एक्यूरेट डिवाइस है। बात करते हैं पॉजिटिव एरर की। दोबारा से अब हमने इसको क्लोज किया हुआ है। अब यहां पे दोबारा से देखिए, मेन स्केल की दिस इज जीरो, जीरो ऑफ मेन स्केल, राइट? जीरो ऑफ मेन स्केल। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाली जीरो, ये वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन, राइट? और ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा राइट साइड में, थोड़ा सा इस साइड है, थोड़ा सा इस साइड है हमारे पास, राइट साइड में है। जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा अगर मेन स्केल राइट साइड में है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल से वर्नियर स्केल थोड़ा सा राइट साइड में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर, राइट? अब पॉजिटिव जीरो एरर में एम क्या होगा? चलिए देखिए, मैंने यहां बताया ना एम क्या होगा। यहां देखिए, यहां पे जो एम मैंने लिखा हुआ है कि एम यानी कि जीरो मैच नहीं कर रही है, तो कौन सी लाइन मैच कर रही होगी? चलिए देखते हैं, यहां पे फोकस करते हैं। चलिए देख के मुझे बताइए, यहां पे रख देते हैं इसको स्टेबल करने के लिए, और अभी देख के बताइए कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। जीरो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है। उसके बाद फर्स्ट, और जहां तक मेरा आइडिया है सेकंड, या सेकंड आई थिंक एग्जैक्टली मैच कर रही है। वन भी हो सकता है, वन और सेकंड, ये थोड़ा सा स्केल थोड़ा सा आई थिंक रब हो गया है, थोड़ा सा थिक हो चुका है लाइंस, बट वन या सेकंड में से कोई एक है जो एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है, ठीक है? लेट्स से इट इज 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, चलिए एम की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है भाई, एम की वैल्यू कितना है? 2। तो जो एरर की वैल्यू आएगी जेड, वो कितना होगा? वो होगा 2 इंटू 0.01, राइट? तो एरर होगी 0.02 सेंटीमीटर, और इस एरर को फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारे पास उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं यहां पे आपके सामने यहां बोर्ड पे लिख देता हूं। तो जो एम हमारे पास आया दैट इज 2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर फॉर दिस डिवाइस, ठीक है? बात करते हैं थर्ड डिवाइस की। थर्ड देखिए, यहां पे हमने थर्ड डिवाइस लिया है नेगेटिव एरर के लिए, और यहां पे फिर से मैं आपका फोकस चाहूंगा कि ये मेन स्केल की जीरो जो हम विंडो से देख रहे हैं, हमने इसको प्रॉपरली क्लोज किया हुआ है। यहां पे देखिए, प्रॉपरली क्लोज किया है। यहां से अगर आप देखेंगे तो कोई गैप नहीं है, यहां पे प्रॉपरली क्लोज है। तो यहां अगर मैं बात करूं कि इस विंडो से देखा तो ये मेन स्केल की जीरो है हमारे पास, लेकिन वर्नियर स्केल की जीरो ये है जो कि कहां है? लेफ्ट साइड में आपके पास देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड में मैंने कहा वर्नियर स्केल की जीरो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, ठीक है? दैट मीन जीरो दोनों की मैच नहीं कर रही है। तो यहां पे देखते हैं एम की वैल्यू क्या होगी इन दिस केस। तो एम की वैल्यू देखते हैं, आइए आप बताइएगा मुझे देख के एम की वैल्यू, थोड़ा सा फोकस करते हैं चीजों को। यस, एम की वैल्यू क्या होगी? यस, 1 होगा। चलिए देखते हैं, क्या 1 है? नहीं, 1 नहीं मैच कर रहा है, सेकंड भी नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं। आई थिंक फोर्थ लाइन मैच, हाँ फोर्थ लाइन हमारे पास काफी एक्यूरेटली मैच कर रही है, ठीक है? सभी लाइन से बेटर है फोर्थ लाइन। तो एम की वैल्यू हमारे पास कितना हुआ? 4 हुआ, राइट? आइए देखते हैं। तो यहां पे हमने कहा एम की वैल्यू हमारे पास कितना था? 4। टोटल नंबर क्या था? 10। तो यहां पे क्या होगा? -10 - 4 इंटू 0.01, जो हमारे पास होगा 0.06 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। और इस एरर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये ऐड अप हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि ये ऐड कर देते हैं नेगेटिव एरर को फाइनल वैल्यू से, ठीक है? तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के डिवाइसेस। अब सवाल है कि इससे वैल्यू कैसे नोट करेंगे? वैल्यू कैसे नोट करते हैं आप समझिए। सबसे पहले तो कि ये एज एन पॉइंटर काम करता है वर्नियर स्केल की जीरो। वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन एक पॉइंटर की तरह काम करेगा मेन स्केल की रीडिंग बताने के लिए, राइट? वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन बताएगा? ये एम की वैल्यू जो अभी मैंने बताया एम। तो मेन स्केल की रीडिंग कौन बताएगा? जीरो, वर्नियर स्केल की जीरो जो पॉइंटर की तरह काम करेगी। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन बताएगा? जो लाइन एग्जैक्टली मैच करेगी। क्लियर है चीजें? 2 ही स्टेप्स हैं। एक पॉइंटर कौन है मेन स्केल की रीडिंग बताने वाला? वर्नियर स्केल की जीरो या फर्स्ट लाइन। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन बताएगा? जो लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। एरर में हमने देखा जैसे कि एम। चलिए देखते हैं, एक हमारे पास 2 चीजें हैं। एक हमारे पास एक स्मॉल बोब है सफेरिकल, और एक हमारे पास एक ट्यूब है। हम इन दोनों से डायमीटर फाइंड आउट करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, मेरे पास ये डिवाइस था। जब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम इसको ऐसे करके, और ये इसको किसी भी टाइप के सफियर को यहां हम ऐसे प्लेस कर देते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इनर डायमीटर। तो इसको ऐसे पाइप
में ऐसे रख देते हैं लाइक दिस, और इसको ओपन करते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं हमने प्रॉपरली ओपन किया, और अब यहां से जो भी रीडिंग्स होंगी हमारे पास उनको मेजर करेंगे। तो इससे हम इनर डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं डेप्थ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कहा मान लीजिए कोई जार है हमारे पास, तो इसको मैंने यहां पे रखा टॉप पे, ये ऐसे रखा और इसको ओपन करते गया कब तक, जब तक कि ये जो हमारे पास है, ये जो गेज है हमारे पास, डेप्थ गेज, ये पूरा हमारे पास नीचे नहीं हुआ। चलिए इसको हम यहां पे रख देता हूं, और यहां पे हम देखेंगे इसको मैंने पूरा ओपन किया, ठीक है। तो इसकी डेप्थ हमारे पास इतना हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो रीडिंग आएगी दैट इज अवर डेप्थ। तो डेप्थ का अभी हमारे सिलेबस में हमें नहीं है। हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, एक स्फीयर का डायमीटर और एक रेजोनेंस ट्यूब का इनर डायमीटर। चलिए देखते हैं एक एक रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर का डायमीटर। तो मैंने ये बोब लिया, ठीक है, और जीरो एरर स्केल से मैं बात कर रहा हूं, अभी जीरो एरर की बात कर रहा हूं फिलहाल। सबसे पहले जीरो एरर वाले डिवाइस से मैं बात कर रहा हूं। तो इसको हमने ऐसे ओपन किया, आप देखिए मैंने ओपन किया इसको, और फिर मैंने इस बोब को यहां लेके इसको क्लोज कर दिया यहां पे, ये हाँ ये क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको हल्के से रिमूव कर लिया मैंने यहां से। अब ये वैल्यू हमें देखना है कैसे करना है। इसको मैं यहां रख देता हूं। आइए फिर से देखते हैं वैल्यूज कैसे हैं। मैंने कहा पॉइंटर कौन है, मेन स्केल की डिवीजन कौन बताएगा, इसकी जीरो फर्स्ट, ये जो पॉइंटर है वर्नियर स्केल का पॉइंटर, ठीक है ना, पॉइंटर यानी कि फर्स्ट लाइन, जीरो लाइन। अब जीरो लाइन कहां है, ये देखिए ये लाइन 2 की है, 2 लिखा है यहां पे। 2 से पहले कितना है 1.9, राइट। तो 1.9 से थोड़ा सा आगे है, राइट साइड में है। तो हम वैल्यू क्या लेंगे 1.9, पहले वाली वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हुआ मेन स्केल की 1.9। वर्नियर स्केल की बात करते हैं, वर्नियर स्केल की देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है 2 से, थोड़ा सा राइट साइड में, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा राइट साइड में। तो एग्जैक्टली लाइन कौन सा मैच कर रही है वर्नियर स्केल की, देखिए फर्स्ट नहीं, आप यहां पे देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि ये मैच कर रही है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, 5th 6th 7th 8th, ये 8th लाइन इस लाइन से मैच कर रही है, 8th लाइन। तो m की वैल्यू यहां कितना हुआ 8। तो ये सारी चीजें हम यहां पे लिखते हैं। चलिए बोर्ड पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ 1.9, राइट। वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन सी डिवीजन मैच कर रही थी हमारे पास 8th, राइट। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हुआ m इंटू लिस्ट काउंट, यहां भी हमने किया था m इंटू लिस्ट काउंट। तो m इंटू लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.08, यानी कि m इंटू लिस्ट काउंट मतलब 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं टोटल रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल कितना हुआ 1.98, राइट। बात करते हैं CR, कोरेक्टेड रीडिंग मींस टोटल जो रीडिंग आई है उस टोटल रीडिंग से एरर को सबट्रैक्ट करना है, मैंने बताया था। और अभी हमने जो डिवाइस लिया है उसकी एरर कितना था 0। अगर 0 एरर है उसकी तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1.98, यानी कि 1.98 को 0 से हमने सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज दैट मैं इस डिवाइस की बात कर रहा होता पॉजिटिव एरर वाले की, जिसका लिस्ट काउंट कितना था 0.02, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था। लेट्स सपोज दैट 0.02 होता, तो हम क्या करते, मैं इसी रीडिंग में बता रहा हूं आपको, अलग से लेके नहीं। तो हम क्या करते, पॉजिटिव एरर 0.02 होती तो यहां पे हम लिखते कि 1.98 माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 1.96। क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है। अगर पॉजिटिव एरर होती तो पॉजिटिव एरर कौन सा, जब वर्नियर स्केल राइट साइड में। अगर यही एरर नेगेटिव एरर होती तो क्या होता, नेगेटिव एरर होती, मान लीजिए नेगेटिव एरर, मैं नेगेटिव एरर वाले डिवाइस की बात करूं जो हमने फाइंड आउट किया 0.06 माइनस में माइनस 0.06, तो वैल्यू क्या होती इसी चीज की। मैं यहां पे इसको रब करके दोबारा से लिख दे रहा हूं कि इसी चीज की वैल्यू क्या होती, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। 1.98 माइनस एरर को सबट्रैक्ट करना है, और एरर कितना था माइनस 0.06, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था थोड़ी देर पहले। तो इस एरर को ऐड कर दिया जाता है, तो ये कितना होता देखिए 1.98, तो ये होता 402, तो यहां पे होता 2.04 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए हैं। तीनों डिवाइसेस की मैंने बात किया। सबसे पहले वैल्यू आई 1.98, कौन से डिवाइस के साथ, जीरो एरर, हमारे पास कितनी थी Z0 था। सेकंड हमारे पास आई थी 1.96, कौन से डिवाइस के साथ, जो पॉजिटिव एरर वाला डिवाइस था हमारे पास, और जिसकी Z की वैल्यू थी 0.02 पॉजिटिव में। और ये हुआ हमारे पास 0.04 वैल्यू किसके साथ, नेगेटिव एरर के साथ, जिसकी वैल्यू Z की थी माइनस 0.06 सेंटीमीटर,
ठीक है, तीनों डिवाइसेस की वैल्यू मैंने यहां पे लिख के बताई है आपको, ऐसे ही हमें करना है। सेकंड डिवीजन भी आप डिफरेंट पोजीशन से आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इनर डायमीटर ट्यूब का। चलिए देखते हैं, हमने ये ट्यूब लिया और सिमिलरली मैं इन तीनों में से कोई भी एक डिवाइस का यूज कर सकता हूं, किसी भी एक डिवाइस का यूज कर लेते हैं। मैं फिर से वही जीरो एरर वाले का यूज करता हूं और तीनों की एरर से मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ये ओपन किया हमने, देखिए ठीक है, ये डायमीटर हमने यहां पे ओपन किया और प्रॉपरली ओपन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली ओपन किया। अब हमने इसको हल्के से रिमूव कर लिया बाहर, देखिए थोड़ा सा हल्के से, बिल्कुल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे रिमूव कीजिए कि ये वैल्यू चेंज ना हो। अब हम इसको यहां पे फिर से रख देते हैं ताकि आप आराम से ऑब्जर्व कर पाए चीजों को। सबसे पहले मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, मेन स्केल की रीडिंग कौन बताएगा? मेन स्केल की रीडिंग बताएगा वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन, जीरोथ लाइन। ये देखिए ये वाली जीरो लाइन, ये जीरो लाइन कहां है? ये 4 है, राइट। 4 का मतलब ये कितना हुआ? 3.5 हुआ। 3.5 से आगे कितना हुआ? 3.6। समझ में आया? मेन स्केल में ये 4 है, 4 से पहले ये कितना होना चाहिए? 3.5। 3.5 के जस्ट नेक्स्ट ये कितना होना चाहिए? 3.6। अब ये देखिए जीरो जो है यहां पे आप देख सकते हैं, जीरो इस 3.6 से राइट में है कि लेफ्ट में है? जहां तक मेरा ख्याल है ये राइट में है। राइट में है तो हम इससे पहले वाली रीडिंग जो है 3.6 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मेन स्केल की रीडिंग कितना हुआ? 3.6। आइए देखते हैं, मेन स्केल की रीडिंग हमने लिखा इनर डायमीटर में 3.6 जो कि हमारे पास आया, ठीक है। अगर ये 3.6 से थोड़ा सा पहले होता तो हम 3.5 यूज करते, ठीक है ना, लेकिन 3.6 के राइट में था तो इसलिए हमने उससे पहले वाले रीडिंग 3.6 यूज किया है। बात करते हैं वर्नियर स्केल, एम की वैल्यू क्या होगी? तो एम की वैल्यू आइए देख लेते हैं दोबारा से। यहां पे हमें पता है कि ये जीरो इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है, जीरो तो मैच नहीं कर रही है क्योंकि राइट साइड में है। अभी हमने देखा तो एग्जैक्टली लाइन कौन सा मैच करे? ये नहीं, ये भी नहीं कर रही, ये वाली लाइन एग्जैक्टली मैच करिए, आप देखिए एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में है दोनों की दोनों, ठीक है। हाँ देखिए, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये लाइन मैच नहीं कर रही है तो सेकंड लाइन, ये जीरो लाइन की फर्स्ट सेकंड लाइन आई थिंक एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो यहां पे सेकंड लाइन, तो एम की वैल्यू कितना हुआ? 2। तो आइए लिख देते हैं, एम की वैल्यू यहां कितना हुआ? 2। तो एम की वैल्यू 2 है तो एम इंटू लिस्ट काउंट, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया? 0.02। एम इंटू लिस्ट काउंट, सिंपल है। फिर टोटल रीडिंग MSR VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड कीजिए 3.62, राइट। बात हमने कौन से डिवाइस की मैं फिर तीनों की तीनों ही मैं आपसे बात कर लेता हूं तीनों डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट डिवाइस कौन था इसके केस में? जीरो एरर, ठीक है ना, जिसकी जीरो एरर जीरो था, उसके लिए वैल्यू कितना होगा? उसके लिए होगा 3.62 माइनस जीरो विच इज इक्वल टू 3.62। तो हमारे पास 3.62 आ गया। लेट सपोज जो हमने डिवाइस यूज किया था उस डिवाइस की एरर पॉजिटिव होती, उसमें एरर और 0.02 होता। कोई भी एरर हो सकती है, हम तो कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं लैब में, तो पहले जीरो एरर हमें ऑब्जर्व करना है। तो सेकंड केस हमारे पास क्या होता कि जो जीरो एरर है वो कौन सी होती? पॉजिटिव एरर होती, पॉजिटिव जीरो एरर, जिसमें जेड की वैल्यू 0.02 है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती? 3.62 माइनस 0.02 दैट इज 3.60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं थर्ड केस, जो थर्ड वाला डिवाइस था, अगर मैं उससे मेजर कर रहा होता ये रीडिंग्स तो क्या होता? तो नेगेटिव जीरो एरर की हम बात कर रहे होते, और नेगेटिव जीरो एरर जो यहां पे हमने एरर फाइंड आउट किया था माइनस 0.06 सेंटीमीटर, तो ये था माइनस 0.06 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनल रीडिंग क्या आती? 3.62 माइनस 0.06, राइट। तो ऐड हो जाता तो 3.68 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर होता। ये था हमारा वर्नियर कैलिपर का यूज कि आपको कैसे मेजरमेंट करना है अलोंग विद इट्स एरर। एरर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।